नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है हमारे YouTube चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हमारी 3 क्लास कोडिंग रिकॉर्डिंग की हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। कौन सी है? क्लास नंबर 4 कोडिंग रिकॉर्डिंग की। और आज हम इसको समाप्त करेंगे। कल हमने आपको टाइप 8 तक करा दिया था, 8-9 तक टाइप करा दिया था। इसमें 10-12 टाइप है, 1-2 टाइप और बचा है, वो हम इसको आज समाप्त करेंगे और पूरा चैप्टर आज फिनिश करेंगे। और कल एक नया चैप्टर शुरू होगा। कल एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा पासा। क्या नाम होगा जिसका? पासा। यानी कल हम डाइस पढ़ेंगे। आज कोडिंग रिकॉर्डिंग की ये लास्ट क्लास है, इसको देखते हैं। उसके बाद कल से एक हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो कल हम कौन से सवाल पे थे? यानी कल हम एक रिवीजन कर लेते हैं एक सवाल का जो कल हमने करा रहा था। जैसे सवाल था यदि काले को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को जामुनी, और जामुनी को नारंगी, कहते हैं। जामुनी को नारंगी कहते हैं। जामुनी क्या कहते हैं? नारंगी। तो नीम के पत्ते का रंग कैसा होगा? यानी क्या कहना चाह रहा है सवाल की तरफ देखिए। यदि काले को लाल, को पीला, पीले को हरा, हरे को जामुनी और जामुनी को नारंगी कहते हैं, तो नीम के पत्ते का रंग कैसा होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें नीम के पत्ते का जिक्र कहीं नहीं आया। तो हम नीम के पत्ते का रंग कैसे बता पाएंगे? तो वास्तव में नीम के पत्ते का रंग होता कैसा है? आपको पता है वास्तव में नीम के पत्ते का रंग होता कैसा है? कैसा होता है नीम के पत्ते का रंग? हरा। कैसा होता है वास्तव में? हरा। कैसा होता है नीम के पत्ते का रंग? हरा। लेकिन हरे को यहाँ क्या कहा गया है? हरे को कहा गया पीला। हरे को क्या कहा गया है? पीला। तो इसका रंग भी कैसा होगा? पीला। कैसा होगा इसका रंग? पीला। आ रही बात समझ में? यानी वास्तव में नीम का पत्ता कैसा होता है? हरा। लेकिन सवाल में हरे को क्या कहा गया है? पीला। हरे को क्या कहा गया है? पीला। तो नीम के पत्ते का रंग कैसा होगा? पीला। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल की तरफ। अब ये हमारे कल का सवाल था। कब का था सवाल? ये कल का हमारा ये सवाल था। आज हम नए टाइप की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? एक नया टाइप शुरू करेंगे आज हम। उसको देखेंगे। कल का सवाल मैंने आपको कराया जिससे आपका रिवीजन हो जाए, जिससे चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएं। अब हम एक नए टाइप की तरफ चलते हैं, काल्पनिक भाषाएं। क्या है टाइप का नाम? टाइप नंबर नेक्स्ट TYPE, टाइप नंबर 10 होगा शायद, 10 हो 9 हो, मुझे ध्यान नहीं है इतना, जो भी हो आप डाल लेना। काल्पनिक भाषाएं क्या होगा? काल्पनिक भाषाएं क्या है? काल्पनिक भाषाएं। इसमें क्या होगा? इसमें किसी का कोड दिया होगा। क्या होगा? किसी का कोड है। जैसे ए का कोड क्या दिया गया होगा? कोई इस प्रकार से ए का कोड दिया गया होगा। ए का कोड है, बी का कोड है, सी का कोड है। जैसे कोड इसमें दिया हो, जैसे ए का कोड दिया है थीटा और बी का कोड दिया गया @ यानी $। बी का कोड क्या है? $। बी का कोड क्या दिया गया है? $। इस प्रकार से इसमें कोड दिए गए होंगे जिसको हमको उस कोडों के अनुसार हमको दूसरे कोड निकालने होंगे। सवाल की तरफ देखते हैं कि 7 नेक्स्ट सवाल डाल लेना। सवाल नंबर है आपका 20। सवाल नंबर क्या है? 21 हो जाएगा क्योंकि 20 सवाल भी मैंने करा दिया है। सवाल नंबर 21। 7 SEBEN 7 किसी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में। अब मैं सवाल बोलता हूँ क्योंकि इतना पूरा लिखूंगा फिर इस पर जगह नहीं मिलेगी, तो
सवाल कराने में दिक्कत होगी। अगर किसी कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके किसका, इसी कूट भाषा का प्रयोग करके 13 करके THREEN 13 तो 13 को क्या लिखा जाएगा, तो 13 को क्या लिखा जाएगा, यानी 7 को लिखा जाता है ये, तो 13 को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी हो, अगर आपको स्पेलिंग कुछ गलत लग रही हो तो उसको करेक्ट कर लेना, इतना मुझे अंग्रेजी के बारे में जानकारी नहीं है। तो 13 को यानी मैं लिख देता हूँ 13 और ये 7। अब ठीक है ना, अगर स्पेलिंग गलत है तो अब ठीक है ना। 13 को क्या लिखा जाएगा, अब इसमें हम देखते हैं कि ये कितना लिखा है हमारा, कितना लिखा है ये 7, कितना लिखा है ये 7, और 7 को इन्होंने कैसे लिखा है 7 6 5 4 3 2 1, यानी इसने क्या लिखा है घटते हुए क्रम में, यानी जो भी संख्या यहाँ पर लिखी है उसको सबसे पहले लिखा है, उसको क्या लिखा है सबसे पहले, यानी यहाँ पर कितना लिखा है 7, तो 7 को उसने यहाँ सबसे पहले लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13, तो 13 को सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद उसने एक घटाता हुआ चला गया, क्या करता हुआ चला गया, इसमें एक घटाता हुआ 7 6 5 4 3 2 1 घट रहा है ना एक, तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे, तो 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये इसका कोड होगा। आ रही बात समझ में, बात आ रही समझ में, यानी जैसे इसने यहाँ पर किया है उसी प्रकार, यानी घटता हुआ क्रम, क्या किया है इसने घटता हुआ क्रम, तो वैसे ही हमने भी यहाँ पर इसको घटता हुआ क्रम लिख दिया, और यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में आपके, हाँ अच्छे से देखना और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो कुछ समझ में आपके ना आए तो उसको तुरंत बता देना कि ये हमारी समझ में नहीं आया है, ये हमारी समझ में नहीं आया है। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या कहता है हमारा, कि किसी कूट भाषा में 41 19 98 41 19 और 98 41 19 98 को $, हैज और 8, यानी किसी कूट भाषा में इन अंकों को ये लिखा जाता है, यानी ये इसके कोड दिए गए हैं, इन अंकों के ये क्या है कोड हैं, इन अंकों के ये क्या है कोड हैं। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके यानी 8 9 1 4 1 को 8 9 1 $, और $, यानी किसी कूट भाषा को इस अंक को ये लिखा जाता है, इस अंक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके 91 48 और 19 को क्या लिखा जाएगा, 19 को क्या लिखा जाएगा। मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि किसी कूट भाषा का प्रयोग करके 41 19 98 को ये लिखा जाता है, और 89 141 को ये लिखा जाता है, तो 914819 को क्या लिखा जाएगा, ये इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो हम देखेंगे कि उन्होंने ये क्या दिया है, इसके कोड दिए गए हैं, यानी 4 का कोड कितना दिया है $, 1 का कोड कितना दिया है $, इस 1 का कोड कितना है $, 9 का कोड कितना है हैज, इसका हैज, और 8 को इसने एडजेक्टिव लिखा है, यानी 8 को इसने कैसे लिखा है एडजेक्टिव, 8 का कोई कोड नहीं दिया, 8 उसने सेम टू सेम लिख दिया है,
वैसे यहाँ पर 8 उसने क्या लिखा है, ये 8 है ना, 8 को उसने सेम टू सेम लिखा है, 8 में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और 9 का कोड कितना दिया, हेज, और 1 का डॉलर, और 4 का @ और 1 का डॉलर। तो जिन कोडों का प्रयोग उसने यहाँ पर किया है उन्हीं कोडों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो 9 का कोड कितना दिया उसने, 9 का कोड कितना दिया उसने यहाँ पर 09 कितना दिया है इसने, 9 का कोड है हेज, 9 का कोड कितना हेज। अब 1 का कोड कितना दिया उसने, 1 का डॉलर, 1 का कितना है डॉलर, और 4 का कोड कितना दिया उसने @ 4 का कोड कितना है @ और 8 उसने एडजेक्टिव लिखे हैं। 8 कैसे लिखे, एडजेक्टिव, तो 8 हम एडजेक्टिव लिखेंगे। अब 1 का कोड कितना है इसका डॉलर, और 9 का कोड कितना है इसका हेज। तो जिस प्रकार उसने जिन कोडों का प्रयोग किया है हमने भी उसी कोडों का प्रयोग किया है, तो यही इस सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में, यानी यही इस सवाल का जवाब होगा। जैसे उसने यहाँ पर कोडों का प्रयोग किया वही कोडों का प्रयोग हम भी यहाँ पर करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में जो आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज ये चैप्टर पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको बताया था कल भी और आज भी आपको क्लास के लास्ट में एक खुशखबरी दूंगा। क्लास के लास्ट में क्या दूंगा, एक खुशखबरी। आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं, आपके लिए क्या लाया हूँ, एक गिफ्ट लाया हूँ मैं। अब नेक्स्ट सवाल 4, 2, 5, 3, 7, 8 को, यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके 16, 4, 5, 3, 7, 64, यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इन अंकों को कहते हैं, इन अंकों का कोड उसने ये दिया है। क्या दिया है, इसका कोड उसने ये दिया है। क्या दिया है, इसका कोड उसने ये दिया है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके 1, 5, 4, 8, 7, 5, 6 को क्या लिखा जाएगा, 6 को क्या लिखा जाएगा। यानी जिस प्रकार से उसने ये लिखा है उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। अब हमको देखना होगा कि उसने इन अंकों से ये अंक कैसे बनाए हैं, इन अंकों से उसने ये अंक कैसे बनाए हैं। जिस प्रकार उसने ये अंक बनाए हैं उसी प्रकार हम भी यहाँ पर एक नए अंक का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम भी एक नए अंक का निर्माण करेंगे। अब हम देखते हैं इसने बनाए कैसे हैं, कैसे इसने ये अंक बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर कितने 4, यहाँ कितने 4, लेकिन यहाँ कितने आ गए 16, क्या आ गए 16। तो अब इसका संबंध निकाल के देखो, इसका और इसका संबंध निकाल के देखो कितना बनना है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ग हो रहा है। तो 4 का वर्ग, यानी 4 का वर्ग। फिर दूसरी संख्या में देखो, दूसरी पे क्या हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है वर्ग, यहाँ भी हो रहा है वर्ग। और तीसरी संख्या उसने एडजेक्टिव लिखी है। तीसरी संख्या कैसी लिखी है, उसने एडजेक्टिव लिखी है। तीसरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, चौथी संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं किया उसने, चौथी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, पांचवी संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है, और 8 सबसे लास्ट में उसने 8 इसकी का क्या किया, इसका भी किया उसने वर्ग। अब चीज़ें हम देख रहे हैं कि यानी जो भी सम संख्या है, कौन सी है सम संख्या, एक ये रही सम, एक सम संख्या ये रही और ये रही, यानी सम संख्याओं का वर्ग उसने क्या किया यहाँ पर, सम संख्याओं का वर्ग क्या किया उसने, सम संख्याओं का वर्ग किया है। और जो विषम संख्या है उसने विषम संख्या में कोई वर्ग कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी एडजेक्टिव उसने विषम संख्याएं रखी हुई हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, सम संख्याओं को पहले देखते हैं, सम संख्या, सम और सम, हम भी क्या करेंगे उसी प्रकार करेंगे। तो विषम में कोई परिवर्तन नहीं करिए, 1, 5। अब सम संख्या 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 7, 5 और 6 का 36, यही सवाल का जवाब होगा। जैसे इसने यहाँ पर इसके कोड निकाले वैसे ही हम भी यहाँ पर इसके कोड निकालेंगे। मैंने क्या बोला कि आपको वर्ग याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वर्ग
और अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक इनके अल्फ़ाबेट यानी इनके कोड याद होने चाहिए। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था और ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से याद भी कराए थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से याद कराए थे। रही बात वर्गों की तो सर मैथ की क्लास ले रहे हैं ना, तो मैथ वाले सर आपको वर्ग याद करना सिखा देंगे। क्या याद करना सिखा देंगे? वर्ग। याद क्या? आप वर्ग की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप वर्ग कौन सी संख्या का वर्ग दे दो, आप चुटकियों में वर्ग निकालोगे। बस उस ट्रिक को ध्यान से देखना कैसी ट्रिक आएगी। नहीं तो एक दिन मैं एक क्लास ले लूँगा वर्ग की, एक दिन मैं ही वर्गों की क्लास ले लूँगा सर से बात करके कि सर कितना टाइम ले रहे हैं वर्गों के वाले चैप्टर तक। तो उसके बाद मैं ही आपके लिए एक क्लास वर्गों की डाल दूँगा। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, 15 से 20 मिनट की एक क्लास डाल दूँगा जिसमें आप वर्ग निकालना मैं सिखा दूँगा। आप वर्ग निकालना सीख जाओगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किधर चलते? नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में भी आ रही होंगी। आज थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मतलब आज बोर्ड भी अजीब है और पढ़ाने में भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा। तो आज का आप देख लीजिए, कल से आपकी जैसे रोज़ाना क्लास चलती थी वैसे ही मिलेगी, क्योंकि आज घर से क्लास ली जा रही है। कहाँ से ली जा रही है? आज घर से क्लास ली जा रही है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था भी नहीं है। क्या टाइप नंबर देखते हैं? नेक्स्ट टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 क्या कहता है? शर्तों पर आधारित प्रश्न। क्या है? शर्तों पर आधारित प्रश्न यानी जो भी शर्त इसमें दी गई होंगी उन शर्तों का प्रयोग करके हम प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। जो भी यहाँ पर शर्तें दी गई होगी उन शर्तों का प्रयोग कर हम उन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। शर्त कैसे दी गई होंगी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 या जो भी कुछ होता हो। और जैसे इसका दिया गया A F G I T P Q R A D इस प्रकार से दिए गए होंगे। और आपको एक शब्द दे दिया जाएगा F G T P और D। ऐसे एक इसका और इसका कोड क्या है, और A G I T P Q इसका कोड क्या है। इस प्रकार से आपको सवाल दिए जाएंगे, उन कोडों को पूछेंगे। तो चलो ये सवाल बन गया, इसको ही करके देख लेते हैं, फिर आगे कराते हैं, आपके फ़ायदा होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा ऐप। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें ऐप। अब ऐप का कोड देखो, ऐप का कोड क्या है हमारा? ऐप का कोड कितना है हमारा? 2। तो यहाँ पर आएंगे 2। उसके बाद जी। अब जी का कोड कितना है हमारा? जी का कोड कितना है हमारा? 3। तो 3 लिख देंगे। उसके बाद है टी का कोड कितना है हमारा? टी का कोड है 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद पी का कोड कितना है हमारा? 6। पी का कोड कितना है हमारा? 6 लिख देंगे। डी का कोड कितना है हमारा? डी का क्या है? 0 यानी इसका कोड ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका कोड ये बन जाएगा। और उसी प्रकार जैसे ए का कोड क्या है हमारा? ए का कोड है 1। और जी का कोड क्या है? जी का कोड 3। टी का कोड क्या है? 5। टी का कोड 5। टी का कोड 5 और पी का कोड 6। क्यू का कोड 7। यही सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में? ओवरऑल सारी चीज़ें आपके ओवरऑल समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहना चाह रहा नेक्स्ट सवाल। और आप क्लास पूरी देखना, क्लास के अंत में आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। एक क्लास के अंत में क्या देने वाला हूँ? एक गिफ्ट देने वाला हूँ आपको। क्लास के अंत में एक आपको गिफ्ट दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 4 2 6 8 3। किसी कूट भाषा में इन अंकों FTU लिखा जाता है। यानी ये इसके क्या दिए गए कोड। तो FT
इसको क्या क्या लिखा जाएगा, TUCIA, और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। अब इसके कोड कहाँ पर दिए गए हैं, ऊपर दिए गए हैं। इसके कोड कहाँ पर दिए गए हैं, ऊपर। अब F का कोड क्या है, F का कोड कितना, 5, तो 5 लिख दिया। T का कोड क्या है, T का कोड 4, T का कोड 4। फिर I का कोड क्या है, I का कोड है 8 लिख दिए। फिर I के बाद क्या, A का कोड कितना, 3 लिख दिए। और उसके बाद क्या, T का कोड कितना हमारा, 4, तो 4 लिख दिए। यही सवाल का जवाब होगा। ऐसे इसका T का कोड कितना, 5, और U का कोड कितना, U का कोड 2, U का कोड कितना, 2। उसके बाद है हमारा C, उसके बाद क्या, C, और C का कोड कितना हमारा, 6, C का कोड कितना, 6। उसके बाद कितना हमारा I, और I का कोड कितना हमारा, 8, I का कोड कितना, 8। उसके बाद A का कोड कितना हमारा, 3, A का कोड कितना, 3। तो यही सवाल का जवाब होगा। सारी चीज़ें समझ में ओवरऑल चीज़ें। अब चैप्टर बस ख़त्म ही होने वाला, 1-2 सवाल हो रहा है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल मैंने आपको सारी टाइप करा दिए। अगर जो भी आपका कोई भी टाइप आपको लगता है कि सर ये वाला टाइप रह गया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। उस टाइप को क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सर ये वाला टाइप रह गया है, इसको और करा दीजिए, ये वाला टाइप रह गया है, इसको और करा दीजिए। यानी सारे टाइप ख़त्म होते हैं। मैंने प्रत्येक टाइप को आपका 1-2 प्रश्न प्रत्येक टाइप का कराया है, और ऐसा कोई भी टाइप नहीं छोड़ा जिससे हम होकर ना गुजरे हों। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी टाइप रह गया तो उसको हम देख लेते हैं। और एक लास्ट सवाल है हमारा, उससे ध्यान से देखना क्या सवाल होगा, बवंडर होगा, सवाल नहीं बवंडर होगा। देखना यार, किसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अर्थमेटिक, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अर्थमेटिक को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है TIC। उसके बाद है EHTIRA, यानी किसी कूट भाषा का प्रयोग करके इसको ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करके ALGALGEBRA, इसको क्या लिखा जाएगा। और सवाल देखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है नहीं कि इस पर PDF डाउनलोड होगी और तुरंत सवाल आ जाएगा। सवाल मैं किताब में देख कर लिखता हूँ। इतना नहीं, इतने सारे सवाल मुझको ये आदमियों के ऐसे फैक्ट बनाऊँगा, सारी चीज़ें ये नहीं हो पाती हैं, तो किताब में देखना पड़ता है, तब मैं सवाल लिखता हूँ बोर्ड पर। ठीक है ना। अब इस सवाल को देखते हैं, यानी इसने कोड लिखा है, ये इसका कोड क्या लिखा है ये। अब ये लिखा कैसे, ये हमने देखना है। यानी इसी का प्रयोग करके इसको बनाया है, इसका ही प्रयोग करके इसने क्या बनाया, इसको बनाया है। वैसे ही हम भी इसको वो बनाएंगे। हम देखते हैं कि इसने इसको प्रयोग कैसे किया। इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने टोटल अंक है इसमें, 11। कितने टोटल अंक है इसमें, 11। और इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी इसने किया 11, यानी अंकों को घटाया और बढ़ाया नहीं है। इसने क्या किया है, अंकों को घटाया और बढ़ाया नहीं है। तो हम भी नहीं यहाँ पर घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं इसने क्या किया है, MATIC 1 2 3 4 5 अंकों पकड़ा। बाद में कितने, जो 1 2 3 4 5 6, या तो हम 5 और 6 का पेयर बना सकते हैं, या 6 और 5 का पेयर बना सकते हैं। इन दो पेयरों के अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। या तो 5 और 6 का पेयर बनेगा, या फिर बनेगा 6 और 5 का पेयर बनेगा। तो हम देखते इसने क्या किया है, जो पीछे वाले ये वाले अंक है, पीछे वाले अंकों को उसने आगे लिखा है। पीछे वाले अंकों को क्या लिखा है उसने, आगे। यानी इतने सारे शब्दों को उसने यहाँ पर लिखा है।
जो मैंने कोष्टक में बंद किया है ना उसने MATIC, तो इसने MATIC ये इसने ये बंद कर दिया है। देख रहे हो सवाल किस लेवल का है, सवाल देख रहे हो किस लेवल का है। यानी कोशिश काफ़ी करने के बाद ये सवाल समझ में नहीं आएगा, ये टाइम टेकिंग सवाल है, आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम ले जाएगा, ये काफ़ी टाइम ले जाएगा एग्जाम में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें क्या करना है, यानी शब्दों के साथ किस प्रकार से वो खिला है। अब उसने क्या किया, पिछले वाले पाँचों को उसने आगे रखा है और जो ये वाला कॉलम है ये इन पाँचों को उसने कहाँ पर लिया, पीछे जाकर यहाँ पर इसने रखा है। और रखा कैसे, वो भी इसने इनको पलट के रखा है, क्योंकि ई यहाँ सबसे बाद में है, ई यहाँ क्या सबसे बाद में, और यहाँ पर क्या करके दिया उसने सबसे पहले दिया है, फिर एच को, फिर टी, फिर आई, यानी प्रत्येक अंक को पलटता हुआ गया है। प्रत्येक अंक कैसा करता हुआ है, पलटता हुआ गया है, यानी उसने इसको ऐसे पलट के रखा है। तो हम भी करेंगे, यानी पीछे उसने क्या रखा है, आगे उसने एक संख्या जहाँ ये संख्या ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 11 पेयर थे ना, तो उसने सिर्फ 5 पेयरों को लिया, यानी इससे एक ज़्यादा, इससे क्या किया है, एक ज़्यादा। ये वाला क्या है, इससे एक ज़्यादा, अगर ये 5 है तो उसने ये वाला 6 लिया है, यानी पीछे के 5 अंक हैं तो इसको क्या लिया, 6 लिया। तो हम भी क्या करेंगे, इसको भी एक ज़्यादा लेंगे, इसको भी एक ज़्यादा लेंगे, यानी पीछे 3 और आगे 4, पीछे 3 और आगे 4, इस प्रकार से लेंगे। अब उसने क्या किया, इसको जैसा का तैसा, यानी यहाँ से उठाया और उसने इधर रख दिया, DRA, यानी इसने भी ऐसा किया था, यानी इसको यहाँ से ऐसे करके उठाया और ऐसे रख दिया। तो हम भी इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे रख देंगे। और उसके बाद उसने ये पलट के लिखा है E, उसके बाद G, उसके बाद L और फिर सबसे बाद में A। यही सवाल का जवाब होगा। देख रहे हो ना सवाल किस लेवल का है, यही सवाल का जवाब होगा। यानी शब्दों को उसने ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, कभी ऐसे घुमाया, यानी चारों तरफ ही शब्दों को घुमाकर रख दिया है। और उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। काफ़ी मैंने इस पर लगभग 5 मिनट खर्च कर दी इस सवाल पर, और करना हमको कितना 30 सेकंड में सवाल करना है। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, एग्जाम में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सवाल में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई सवाल टाइम टेकिंग है, कोई सवाल टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जब आपके पास समय रहता है सबसे बाद में, तब सवाल को देखेंगे। यानी 2-4 सवाल आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिसके आपका टाइम ख़राब हो। एग्जामिनर खुद चाहेगा कि टाइम ख़राब करने के लिए 2-4 सवाल ऐसे रखेगा वो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बता दी। इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग होता है ख़त्म, इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग होता है ख़त्म। और कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। कल एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा पासा। क्या होगा, पासा यानी डाइस, पासा यानी डाइस। पासे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। यानी इस प्रकार से पासा होगा आपका, ऐसे पासा होगा आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से पासा होगा। अब पासा जानते हो किसको कहते हैं, आपने कभी लूडो खेला, लूडो खेला है, जो लूडो की गोटी होती है ना, लूडो की गोटी, उसी को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। यहाँ पर कुछ अंक ऐसे करके बने होंगे, ऐसे करके अंक बने होंगे, उसी को क्या कहते हैं, पासा। यानी लूडो की गोटी। सांप सीढ़ी देखिए ना, सांप सीढ़ी जो गोटी खेलते हैं उसी को क्या कहते हैं, पासा। तो इसके बारे में कल बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मैं आपको गिफ्ट क्या देने वाला था। यानी बात हुई थी हमारी गिफ्ट पे, मैं आपको गिफ्ट क्या देने वाला था, क्या थी। तो मैंने कल बताया था आपको कि हिंदी की क्लास किसकी, हिंदी की क्लास मैंने कब से बताई थी, मंडे से, यानी सोमवार से। कब से, सोमवार से हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। कब से, सोमवार से। और पहला चैप्टर होगा वर्णमाला का। क्या होगा, वर्णमाला का पहला चैप्टर वर्णमाला का होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम हिंदी को ख़त्म करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर 1 से 2 दिन में, यानी 1 से 2 दिन, तीसरा दिन नहीं लगेगा किसी भी चैप्टर में। अगर वैसे चैप्टर 1 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम चैप्टरों को काफ़ी अच्छे से करें, लेकिन फिर भी
थोड़े बहुत समय में बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे, थोड़े समय में बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे ऐसे से मान लो कि हमारे पास ये थोड़ा सा क्या समय है, थोड़ा समय, लेकिन हम इसमें बहुत कुछ भरने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? इसमें बहुत कुछ भरने की कोशिश करेंगे, इसमें बहुत कुछ भरने की कोशिश करेंगे। और हिंदी आपकी पूरी में पूरी कराई जाएगी। हिंदी आपकी पूरे एग्जाम तक आपका हिंदी का भी कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी मंडे से सोमवार से आपकी हिंदी की क्लास चालू हो रही है। और पहला टॉपिक वर्णमाला रहेगा। पहला टॉपिक क्या रहेगा? वर्णमाला। और कल हमारा रीजनिंग में कौन सा चैप्टर शुरू होगा? पासा। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? पासा। अगर जो कोई बच्चा ये कहता है ना कि सर पासा मेरी कुछ समझ में नहीं आता, पासा मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना पेन कॉपी के पासे को करोगे सर। आप बिना पेन कॉपी के पासे को हल करोगे। इतनी शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना ही पेन और कॉपी के सवालों के जवाब दोगे। बस आप कंटिन्यूसी बनाए रखे हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, कंटिन्यूसी बनाए रखे हैं। और यूट्यूब चैनल पर हमारे को सब्सक्राइब करें, HAM एग्जाम क्लासेस। यूट्यूब पर जाएं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसमें ये चीज़ें और करनी चाहिए, इस चीज़ में दिक्कत आ रही, ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया। वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।